हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश प्लस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कहा जाता है कि ज़िंदगी में आप लाइफ में कुछ भी करिए, लेकिन आपके लाइफ में कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता पड़ जाती है। चाहे आप जॉब में हो, या आप स्टूडेंट हो, या फिर आप टीचर हो, कोई भी प्रोफेशन से जुड़े हों, किसी बिजनेस से जुड़े हों, हर जगह पे आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो दोस्त, मैं आज बताने वाला हूँ आपको एक अच्छा वे, एक ऐसा तरीका जहाँ से आप कहीं पर भी अपना परिचय देंगे तो आपको शर्मिंदगी होना नहीं पड़ेगा। आज मैं कुछ आपको स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देने का अच्छा वे पता चल जाएगा। जैसे कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कहा जाता है अगर शुरू में आप कहीं पर भी जॉब में भी जा रहे हैं तो अगर अपना इंप्रेशन अच्छे ढंग से बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। तो दोस्त, आइए देरी ना करते हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मैंने पहला स्टेप की बात की है। तो पहला स्टेप में आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन। जैसे कहीं पर भी अगर हम लोग किसी बड़े से भी अगर मिलते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि हम लोग उनको नमस्कार कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, सलाम करते हैं। उनको अपने हिसाब से ये चीज़ें आप अभिवादन करते हैं। लेकिन इंग्लिश की भाषा में मैं आपको बताऊँ तो इंग्लिश की भाषा में हमें कहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार आपको बोलना पड़ता है। जैसे सुबह का वक्त हो तो गुड मॉर्निंग, और दोपहर का वक्त हो तो गुड आफ्टरनून, और शाम का वक्त हो तो गुड इवनिंग। ये आपका एक तरीका होता है जो कि एक फॉर्मल तरीका होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, आजकल की जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से लोग हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, ये चीज़ें करने लगते हैं, जो कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल तरीका होता है जिससे आपका इंप्रेशन बिगड़ सकता है। इस बात को आप ज़रूर ख्याल रखें। अगला बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे स्टेप में मैंने बात किया है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको नेम बताना है। यानी दूसरे स्टेप में अगर आपको बात करते हैं तो बहुत लोग क्या कहते हैं, शुरुआत में कहते हैं माई सेल्फ राजू, माई सेल्फ रोशन, माई सेल्फ रानी। जिसका जो भी नाम होता है वो चीज़ें वो लोग बोल देते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बात बता दूं कि आपको माई सेल्फ का प्रयोग कतई नहीं करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर माई सेल्फ का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। आप चाहें तो एक अच्छा वे होता है आपको बताने का, जिसमें आप अपना नाम बता सकते हैं। जैसे कि आपने कहा सबसे बेस्ट वे कि दिस इज़ राजू। जैसे मान के चलिए आपका नाम राजू है, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट दे रखा है। आप चाहें तो आप अपने घर पे कॉपी में अपने फ़ोन में इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अपने जहाँ जहाँ मैंने डॉट डॉट रखा है वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे भर सकते हैं। तो जैसे आपका नाम मान के चलिए राजू है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज़ राजू। तो आपने पहले स्टेप में क्या बता दिया, अपना नाम बता दिया। इसके अलावा एक और तरीका है, आप बता सकते हैं अपने नाम के बारे में। जैसे माय नेम इज़ राजू, आप ऐसे भी बताएंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम राजू। इसका भी मतलब वही होता है कि आप अपना नाम के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्त, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हमारी थी दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है अपने इंट्रोडक्शन में, आइए बात करते हैं। दोस्त, तीसरा स्टेप की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा स्टेप है हमारा, यहाँ पे आपने देख रखा कि प्लेस है। मैं स्टेप बाय स्टेप दे दिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कैसे कब क्या बोलना है। एक बात ध्यान रहे, जैसा स्टेप दिया गया है उसी तरीके से आप अपने इंटरव्यू में बोलेंगे। आप अपने कहीं पर भी आपको जहाँ पे इंट्रोडक्शन को आपको बोलने की आवश्यकता पड़े, आपको ऐसे ही बोलना है, ताकि एक अच्छा वे, एक प्रोफेशनल वे होता है इंट्रोडक्शन बताने का। तो अब तीसरा स्टेप में हम बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ के आप रहने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट वे होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसका पहले ही मीनिंग हो जाता है। आई बिलोंग टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पटना। जैसे कोई व्यक्ति पटना का है तो वहाँ पर वो लिख दिया पटना। कोई दिल्ली से है तो लिख दिया आई बिलोंग टू दिल्ली। कोई चेन्नई से है वो लिख दिया आई बिलोंग टू चेन्नई। तो आपका जहाँ आपका होम टाउन है, आपका जहाँ आपका शहर है, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एक और तरीका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम फ्रॉम। तो आई एम फ्रॉम, आप आई एम फ्रॉम पटना भी कर सकते हैं, या फिर मैं पटना से हूँ, इसका भी मतलब होता है। या एक और तरीका होता है आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। ये तीन तरीका है जहाँ से आप बता सकते हैं कि आपका घर कहाँ पड़ता है। यानी दोस्त, एज यू टेस्ट यू कैन यूज दिस सेंटेंसेज। आप अपने स्वाद के अनुसार ये चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो है आपका क्वालिफिकेशन। तो फोर्थ स्टेप आप जैसे देख रहे हैं कि क्वालिफिकेशन,
यानी आपकी योग्यता की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? योग्यता की। यानी आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर आपका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, या फिर अभी आपकी पढ़ाई चल रही है। इन चीज़ों में आपको बताना होता है कैसे आप करते हैं। तो आइए, अगर आप क्लास मान के चलिए, कोई कोई स्टूडेंट है जो ट्वेल्थ क्लास का है, कोई टेंथ का है, कोई एट का है, कोई ग्रेजुएशन का है, या फिर कोई डिग्री कोई कर रहा है, तो वहाँ पे अपने हिसाब से वो चीज़ें बता सकते। जैसे यहाँ पे मैं बताया हूँ कि आई एम इन क्लास 12। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति 12 में है, जैसे आप 12 में हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम क्लास 12। यानी आप इस चीज़ को बता सकते हैं। या फिर कोई अगर यहाँ पे कहना चाहता मैं 8 स्टैंडर्ड में हूँ, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं आई एम इन 8 स्टैंडर्ड। एक बात ध्यान रखें, 12, आई एम इन क्लास 12, 12th नहीं होता है, 12 होता है। और जब 8 लगता है तो उसमें चीज़ें आप ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। या फिर बहुत लोग होते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर चुका होता है, आगे बढ़ने की कोशिश में होते हैं, अगला पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो सिचुएशन में वो लोग कह सकते हैं आई हैव डन माई पीजी। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने पीजी कर लिया, आप ही ने पीजी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं आई हैव डन माई पीजी फ्रॉम डीएवी, फ्रॉम अदर एक्सेट्रा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से इंसान अपनी हायर डिग्री को हायर करता है, क्वालिफाई करता है, वहाँ से पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे आप चीज़ें बता सकते हैं आई हैव डन माई पीजी फ्रॉम डीएवी। कुछ भी अपने कॉलेज का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर बहुत सारे लोगों का भी पढ़ाई जो है बीच में चल रहा होता है, तो बीच में जिसका चल रहा था तो उसके लिए देखिए परस्यू का वर्ड एक आता है। परस्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है कि आई एम परस्यूइंग, मैंने लिखा है बीएड, यानी इसका मतलब हुआ कि आपका भी बीएड का पढ़ाई जो है चल रहा है। अगर आप किसी भी अभी कोई भी कोर्सेज आप कर रहे हैं, मान के चलिए आप बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो अभी आपका 1 साल निकला हुआ है, 1.5 साल निकला हुआ है, तो आप उन जगहों पे जब आप इंटरव्यू देने जाएँ या फिर किसी भी जगह पे अपना इंट्रोडक्शन देने जाए, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं कि आई एम परस्यूइंग बीएड। और आप चाहें तो अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, फ्रॉम डैट यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। आप अपने अनुसार उसका नाम यूज़ कर सकते हैं। अगला बात करते हैं 5 स्टेप्स की। अगर हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर के स्टेप की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? तो स्किल्स के आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं स्किल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे बहुत सारे लोग कोई कोर्सेज कर रखे होते हैं अपने जॉब के लिए। जैसे मान के चलिए आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, तो आप यहाँ पर ऐसे बोलेंगे आई हैव डन 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, यहाँ पे डॉट डॉट इंस्टीट्यूट का नाम, यानी जहाँ से आप इंस्टीट्यूट से आप किए हुए हैं अपना कोई भी कोर्सेज। बहुत लोग कंप्यूटर का कोर्स कर लेता है, बहुत लोग जो है टैली कर लेता है, कोर्सेज जो हैं अलग अलग प्रकार। बहुत लोग सेफ्टी का कोर्स कर लेता है, अलग अलग तरीके का बहुत सारे कोर्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन होता है, बहुत सारे जो है टेक्निकल लाइंस के भी कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो आप जो भी कोर्स आपके पास स्किल्स है, तो आप इसकी चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं 5th नंबर में, कि आप किन चीज़ों पे आप एक्सपर्ट हैं, यानी आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो दोस्त आइए आगे बढ़ते हैं। 6ठे नंबर की अगर बात करते हैं कि 6ठा नंबर मेरा स्टेप क्या है, तो 6ठा नंबर आप स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो है आपका एक्सपीरियंस। मान के चलिए बहुत लोग जो हैं कि किसी अदर कंपनी में ऑलरेडी पहले से जॉब करके बैठे हुए हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए बता सकते हैं कि मैंने इस कंपनी में मैं जॉब किया, इस पोस्ट पे किया, उन लोगों के लिए। और मान के चलिए आप फ्रेशर हैं, अभी तो आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब की आपको तलाश है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं आई एम फ्रेशर। एक्सपीरियंस के अगर कोई पूछे, सवाल करे सामने वाला जो इंटरव्यूअर हो, कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर आई एम फ्रेशर, यानी आप बिल्कुल अभी नए हैं, अभी आपको एक्सपीरियंस लेना है। बट कोई व्यक्ति अगर किसी को कहीं पे किसी कंपनी में 2 साल हो गया काम करते हो, तो वहाँ पे ये ऐसे बोल सकता है कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन L&T प्राइवेट लिमिटेड एज अ सेफ्टी ऑफिसर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि मुझे जो है 2 साल का अनुभव है L&T प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज ए सेफ्टी ऑफिसर के रूप में जॉब करने की। आपने ये चीज़ मेंशन कर दिया, मैं यहाँ पे कंपनी का नाम ऐसे ही मेंशन कर दिया, मेरे ख्याल में आ गया कंपनी का नाम। आपकी जो कंपनी का नाम है जहाँ पे आपने जॉब किया है, यहाँ पे आप उसको लिख देंगे, और आप किस पोस्ट पे थे उस कंपनी में, यहाँ पे आप लिखेंगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर मैंने लिखा है। तो अब आपको चेक करना है कि आप किस पोस्ट पे थे, मैनेजर के पोस्ट पे थे, सुपरवाइजर थे, क्या थे, आई डोंट नो, बट आप तो जानते होंगे, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं।
दोस्त अगला स्टेप की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला स्टेप हमारा है आपका हॉबी, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ख़ास आपका स्टेप है जिसमें बताया जाता है हॉबी या पैसन। दो शब्द आते हैं, एक आता है हॉबी और एक आता है पैसन। इसका मतलब होता है कि आपका हॉबी क्या है, शौक़ क्या है, पैसन क्या है, शौक़ क्या है। तो शौक़ हर इंसान का क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं तो मैंने यहाँ पे एक हॉबी की मैंने चर्चा कर दी। बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है सिंगिंग सॉन्ग, कि उन लोगों को गाना गाना पसंद है तो अपना गाना गाना लिख सकते हैं। बहुत लोग का कुकिंग फूड होता है, अपना कुकिंग फूड कर सकते हैं। बहुत लोग का अगर बात करते हैं तो प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, किताबें पढ़ना, बहुत सारे लोगों की हॉबी हो सकती है। तो आप यहाँ पे अपनी हॉबी की ज़रूर चर्चा करेंगे क्योंकि इंटरव्यूअर पूछ भी लेता है आपसे हॉबी से रिलेटेड भी सवाल। अब दोस्त बात करते हैं आखिरी स्टेप, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप क्लोजिंग कैसे करेंगे। कहा जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अच्छे तरीके से अपना ओपनिंग करते हैं तो अगर आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन एकदम कंफर्म है, और क्लोजिंग भी अगर आप अच्छे ढंग से करते हैं तो फिर क्या ही बात करना कि आपका सिलेक्शन तो एकदम होना ही है। तो आइए बात करते हैं लास्ट स्टेप में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ध्यान देना है। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए तो लास्ट स्टेप में अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा डैट्स ऑल अबाउट मी। यानी इसका मतलब है जितनी सारी चीज़ें हम लोग ऊपर में देखे हैं ये सब चीज़ें किसके बारे में हैं, तो मेरे बारे में है। तो ये बात ज़रूर कहें और सामने वाले व्यक्ति को ज़रूर आप धन्यवाद दें। यानी यहाँ पे लास्ट स्टेप में आप उनको जो है थैंक यू कह सकते हैं, उनका धन्यवाद दे सकते हैं। तो दोस्त मैं आप सभी को भी थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने अच्छे ढंग से पूरे वीडियोस को देखा और सीखा। आप ज़रूर अपने इंट्रोडक्शन ज़रूर आप शेयर करें। आप क्या करते हैं अभी, कहाँ से हैं आप तो अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना जिस तरीके से मैंने लिखा है इस तरीके में जहाँ जहाँ मैंने डॉट दिए हैं आप अपने हिसाब से वहाँ फुलफ़िल करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दें। तो दोस्त थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों को शेयर करिए जिनको ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।